हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस कॉन्सेप्ट। आज हम लोग देखेंगे कि कलर के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पजल्स अगर आते हैं तो किस तरीके का आ सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग अनसर्टेन नंबर ऑफ जो पीपल जो होते हैं उस बेस्ड हम लोग ने लिए हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, जो कि आपका कलर के मेंस में चाहे किसी का भी बात करूँ, कोई भी कलर को, आरआरबी कलर का मेंस हो सके या फिर आईबीपीएस कलर का मेंस का अगर बात करूँ तो किसी का भी कलर में आपको देखने को मिल सकता है इस तरीके का पजल। तो इस तरीके का पजल अगर आता है तो आपको किस तरीके से टैकल करना है, और किसी भी पजल को बनाने में मेंस के लेवल में खास करके अगर आप मेंस के लेवल के पजल को बनाते हो तो क्या चीज़ें आपको ध्यान रखने होते हैं और क्या अप्रोच होता है किसी भी पजल को बनाने में, वो हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट सभी का एग्ज़ाम जो है वो प्री का, एसबीआई कलर का प्री का ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग रिज़ल्ट का वेट ना करो, क्योंकि ऐसा नहीं सोचना है कि रिज़ल्ट आएगा तभी मैं पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी, ऐसा नहीं सोचना है। आपको स्टार्ट अभी से कर देना है और कभी पजल्स फिर या फिर डीआई इतने सेट लगाने हैं आपको मेंस तक कि आपको वहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे सेक्शन में, मतलब हमारे जो वीडियो चैनल है, चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस है और आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएगा जिसमें पजल्स होंगे हाई लेवल के जो कि आपको मेंस में काम आ सकते हैं, और आपको डीआई है जो कि बेसिकली आपका कलर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि 7 या 6 डीआई होंगे आप देख सकते हो, जिसमें कि अरिथमेटिक बेस्ड डीआई भी है। तो ये सब चीज़ें आपको लगातार करना है, जितना भी मैं करवा रहा हूँ आप मेंस तक करो, देखना आप वहाँ पे बहुत अच्छे करके आओगे। ठीक है, पजल्स का भी आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आपको डीआई का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैंने लिया है आज के जो सेशन में, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, जो कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे वो भी ट्राई करें क्वेश्चन को बनाने का, और जो इंग्लिश का है वो भी ट्राई करें। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस है आपको पहले खुद से ट्राई करना है, ये जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उसके लिए। ठीक है, और आप जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, और जो हिंदी के हैं आप ये उसके क्वेश्चंस ये हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एटलीस्ट कम से कम खुद से ट्राई करो, तभी समझ में आएगा ना या कि क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंट है, आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे वीडियो देखोगे तो लगेगा कि नहीं सब तो इजी है, कुछ हो जाएगा वहाँ पे मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तो इस तरीके का गलतफहमी में मत रहना। तो एटलीस्ट कम से कम खुद से ट्राई करो, समझो चीज़ों को। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ कि सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस आर केप्ट वन अबव अनदर इन अदर टू मेक 2 स्टैक्स। ये दिया हुआ कि सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस, मतलब कुछ बॉक्सेस है विच इज़ नॉट सर्टेन, हम लोग को मतलब यहाँ पे पता नहीं है कि कितने बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो हमें पता अकॉर्डिंग टू जब हम लोग ये जब बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आएगा हमारा, हम लोग उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है कि सर्टेन नंबर बॉक्सेस आर केप्ट वन अबव अनदर इन अदर टू मेक 2 स्टैक्स। ये कहता है कि सर्टेन नंबर बॉक्सेस है जो कि एक एबव एक है और जिसमें कि 2 स्टैक है, मतलब स्टैक ए है और स्टैक बी है। स्टैक ए इज इन वेस्ट ऑफ बी। ठीक है, मतलब अगर स्टैक ए का अगर बात करूं तो क्या है, ये वेस्ट है किसके, स्टैक बी के। ठीक है, वो बोला यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस इन ईच स्टैक इज सेम। और जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है ना, मतलब अगर मान लो स्टैक ए में मान लो 6 बॉक्सेस है तो यहाँ पे भी 6 होंगे, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 होंगे, इस तरीके से। फिर बोलता है कि द बॉटम मोस्ट बॉक्सेस इज नंबर 1, और जो बॉटम मोस्ट बॉक्स होगा वो 1 होगा दोनों केस में। ठीक है, 1 होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो 2 3 4 इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जाएगा। द बॉक्स अबव 2 इज 2 एंड सो ऑन। वही जैसे मैंने कहा कि जो उसके ऊपर होगा 2 होगा, फिर उसके ऊपर 3 होगा, एज ऑन चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दिया इफ ए बॉक्स इज 2 बॉक्सेस अबव अनदर बॉक्सेस देन दे मस्ट बी सेम स्टैक। ये बोलता है एडिशनल पॉइंट है आपका, कह सकते हो, यदि बॉक्स इज 2 बॉक्सेस अबव अनदर बॉक्सेस देन दे मस्ट बी द सेम स्टैक। ये कहता है कि मान लो कोई बॉक्स है, लेट मान लो कि ए बॉक्स इज 2, देखो अगर आपको क्वेश्चन देता है कि W इज, ठीक है, मान लो कोई W बॉक्स है, W इज अबव 2 बॉक्स अबव M, W इज 2 बॉक्स अबव M, तो कैसे होगा, मान लो ये M है तो क्या होगा, ये W हो जाएगा, तभी तो 2 बॉक्सेस अबव होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये डिफरेंट स्टेक में रहे। ठीक है, आया बात समझ में।
हमेशा अगर इस तरीके का रहता है तो वो सेम स्टैक में होगा। वहीं पे यही चीज़ यहाँ पे बोला है, इफ़ ए बॉक्स इज एडजेसेंट टू अनदर बॉक्स देयर वी आर कंसिडरिंग ओनली द बॉक्सेस इन द सेम स्टैक। अगर मैं कहता हूँ कि जो ए बॉक्स है ना बी के एडजेसेंट में है, ठीक है, या फिर बी है ए के एडजेसेंट में, तो हमेशा से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो होगा सेम स्टैक में होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टैक में हम लोग चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। अगर मैं कहता हूँ कि ए इज एडजेसेंट टू बी, तो अगर मान लो बी होगा तो मे बी ए यहाँ हो सकता है। इफ़ बी इज़ इन दिस प्लेस तो ए कैन बी देयर, ठीक है। इस तरीके का केसेस हो सकते हैं, ठीक। ऐसा नहीं होगा कि दूसरा स्टैक में एडजेसेंट हो, नो, ऐसा केस नहीं होगा। इफ़ ए बॉक्स इज इन ईस्ट ऑफ, ये दिया, इफ़ ए बॉक्स इज इन ईस्ट और वेस्ट ऑफ अनदर बॉक्स देन is exactly in the east or west of that box unless stated otherwise। ये बोलता है कि अगर मैं बोलता हूँ कि सपोज ए और बी दो बॉक्स हैं, ए इज ईस्ट ऑफ बी, तो क्या होगा, ए होगा, ठीक है, और बी यहाँ होगा, ठीक है। एग्जैक्ट ईस्ट वेस्ट होगा, ऐसा नहीं है कि बी है ना तो कोई ईस्ट और नॉर्थ में हो जाएगा, ऐसा नहीं केस होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बोला है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, तो हम लोग आगे देखेंगे कि स्लाइड है जहाँ पे स्पेस भी मिल जाए आपको, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जैसे कि आपको मुझे बनाने के लिए जगह मिल जाए। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट है। देयर आर 3 बॉक्सेस Q एंड Z। पहला तो मुझे पता है कि 2 स्टैक है हमारे पास, ठीक है। स्टैक ए हो गया, तो हम स्टैक ए नहीं लिखते, डायरेक्ट ए लिखते, जो कि ईस्ट है, वेस्ट होगा ये स्टैक बी का, ठीक है। ये स्टैक बी होगा और जो भी यहाँ पे फ्लोर होगा ना वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अभी तो फिलहाल ऐसे ही कर देते हैं, जैसे जैसे पता चलेगा इन्फॉर्मेशन हम लोग उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे कहता है कि देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन Q एंड Z। Q और Z के बीच में 3 बॉक्सेस है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना, Q Z और 3 बॉक्सेस है, 1 2 3, Z हो गया और ये Q हो गया, राइट, ये हो गया। और इसे हमें क्या करना है, राउंड करना है, जिससे कि जो वैल्यू कहाँ है ना हमें पता चलेगा, मतलब इतने पास हमारे पास इंफॉर्मेशन है जिसने हमने राउंड कर रखे हैं। अगर आप राउंड नहीं करोगे ना तो खोजने में आपको जो उस समय जो फाइंड करने में ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा, तो हमेशा राउंड कर दिया करो, ठीक है। ये हो गया। अब बोलता है नाइदर बॉक्स M नॉर W इज एडजेसेंट टू बॉक्स B, ठीक है। अगर मान लो V यहाँ है, मान लो V यहाँ है, तो कभी भी M या W इसके एडजेसेंट में नहीं होता। मतलब एडजेसेंट कहने का मतलब क्या, सेम स्टैक तो ऊपर नीचे ही होगा, तो इस तरीके का केस कभी भी क्या होगा, नहीं हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। आगे देखो, बॉक्स R इज वेस्ट ऑफ बॉक्स विच इज 2 बॉक्स एबव W। R जो है ना उसके वेस्ट में है, ठीक है। हम यहाँ से पूरा एक लाइन ही खींच देते हैं जिसमें कि हम लोग एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और जो भी हमारा जो बनेगा सॉल्यूशन ये हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ये बोलता है कि R इज वेस्ट ऑफ उस देखो R इज इन वेस्ट ऑफ बॉक्स विच इज 2 बॉक्सेस एबव W। R उस बॉक्स के वेस्ट में है जो कि 2 बॉक्सेस एबव है W का। मान लो R यहाँ है तो वेस्ट होगा उस बॉक्स का, मतलब यहाँ पे एक बॉक्स होगा जो कि एबव है W से, 2 बॉक्सेस एबव, तो यहाँ होगा W हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। मतलब इस पॉइंट का मतलब W के ऊपर एक बॉक्स होगा और एक बॉक्स होगा उसके आपका वेस्ट में R होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ तक हो गया। देखो इस तरीके का क्वेश्चन ना आपको सर्टेन चीज़ कभी नहीं मिलने वाला है, तो क्या करना, हमें नोट करना। उसके बाद मतलब देखो नोट तो मैं यहाँ बता रहा हूँ तो ना आपको टाइम लगेगा, वहाँ पे आपको जल्दी जल्दी जब इस तरीके के क्वेश्चन, जब आप पजल बहुत सारे पजल्स लगाओगे तो आपको लिखने का जो ये जल्दी जल्दी है ना कि जल्दी कैसे आपको लिखना है ये आ जाएगा, आप तुरंत लिख लोगे और तुरंत पजल में आपको सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो, नंबर ऑफ बॉक्सेस एबव O इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो X सच दैट बॉक्सेस बोथ बॉक्सेस आर नॉट इन द सेम स्टैक। ये बोलता है ना कि नंबर ऑफ बॉक्सेस एबव O, मतलब O के ऊपर जितना बॉक्सेस होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं,
ओ के ऊपर जितना बॉक्सेस होगा उतना ही एक्स के नीचे बॉक्सेस होगा, ठीक है। ये बोलता है, लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन दिया है कि दोनों जो है ना सेम स्टैक में नहीं हो सकता, तो क्या होगा, ये डिफरेंट स्टैक होगा। डिफरेंट स्टैक हम कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं डिफरेंट स्टैक। आप नॉर्मल डिफरेंट भी लिख देते तो काम चल जाता है। चलो यहाँ तक हमारा काम हो गया। फिर यहाँ पे दिया है बॉक्स टी इज 2 बॉक्सेस एबव यू। यहाँ पे साफ दिया हुआ है 2 बॉक्सेस एबव यू, ठीक। यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, एक मिनट, यहाँ पे दे दिया 2 बॉक्सेस एबव यू हो गया। देखो यहाँ पे तो टी दिया ना कि एबव है इसके ऊपर, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, अगर मान लो क्यू यहाँ होता तो जेड यहाँ होगा, जेड यहाँ होगा तो यहाँ क्यू होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे y इज, इस लाइन में देखो y इज एडजेसेंट टू बॉक्स w, y जो है w के एडजेसेंट में है, ठीक है। तो ये क्या होगा, y अगर w के एडजेसेंट में है तो w के, मान लो w जहाँ बैठता है उसके ऊपर y बैठ सकता है, या फिर उसके ऊपर देखो, अगर मान लो ये देखो पॉइंट देखो, y इज एडजेसेंट टू बॉक्स w, और एडजेसेंट का मतलब वहाँ नोट पे आपको दे दिया था ना कि एडजेसेंट का मतलब सेम स्टैक में रहेगा। तो मान लो अगर w है तो y यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। अगर मान लो w यहाँ है तो y यहाँ बैठ सकता है। दोनों में से कोई भी केसेस हो सकता है, तो हमें दोनों को राउंड कर लेना है, ठीक है। अब देखो m इज जस्ट एबव बॉक्स x, m जो है x के जस्ट एबव है, ठीक है। तो x के जस्ट एबव है, मतलब ये होगा आपका केस, m जो है x के जस्ट एबव है, ठीक। विच इज़ एन ऑड नंबर बॉक्स, जो x जो है वो ऑड नंबर बॉक्स होगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। इतना पॉइंट हमारे पास हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 बॉक्सेस आर बिटवीन u एंड बॉक्स w। यहाँ पे भी पता नहीं है कि u ऊपर होगा या u नीचे होगा, तो हमें इस तरीके से लिखना है, u हो गया, अगेन w हो जाएगा इधर, और 1 2 3 हो जाएगा। अगर w इधर होता तो u यहाँ होगा। तो इस तरीके से आपको राउंड अप कर देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, जो भी अभी तक पॉइंट मिला वो हमने लिख दिया चीज़ों को, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे पॉइंट हमें क्या मिलता है। यहाँ देखो 3 बॉक्सेस u एंड w, ये हो गया। o इज ईस्ट ऑफ बॉक्स z, o जो है ना z के ईस्ट में है, तो o जो होगा यहाँ पे देखो, o इज इन ईस्ट ऑफ बॉक्स z, तो z अगर मान लो यहाँ है तो o क्या होगा, इस साइड होगा, ऑब्वियसली इस साइड होगा तभी ईस्ट होगा, तो इसे भी राउंड अप कर देना है। बॉक्स v इज 3 बॉक्सेस बिलो n, अगर मान लो n यहाँ है, अगर मान लो n यहाँ पे है, तो बॉक्स v जो है ना 3 बॉक्सेस नीचे है, मतलब दोनों के बीच में कितने बॉक्सेस का गैप होगा, 2 का गैप होगा, ठीक है। तभी तो 3 होगा ना। जैसे मान लो देखो बॉक्स v इज 3 बॉक्सेस बिलो n दिया हुआ है, तो 1 2 3, तभी 3 होगा ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक हो गया हमारा। ये बोलता है बॉक्स s इज 7th बॉक्स, और s जो है वो कितने में बैठता है, 7th में देता है, मतलब 7th फ्लोर में देता है, ये तो कंफर्म दिया हुआ है, ठीक है। देयर इज 1 बॉक्स बिटवीन r एंड m, अगेन हमें नहीं पता कि r ऊपर बैठेगा या r नीचे बैठेगा, ठीक है। r एंड m कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब देखो बॉक्स x एंड r आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, x और r जो है एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो x यहाँ है तो r यहाँ कभी नहीं बैठ सकता, अगर मान लो x यहाँ है तो r यहाँ पे भी कभी नहीं बैठ सकता, तो इस तरीके का केस नहीं होना चाहिए। ये दिया है बॉक्स q एंड बॉक्स r सॉरी बॉक्स q एंड बॉक्स r एडजेसेंट टू ईच अदर, तो मान लो r इधर है तो q इधर हो सकता है, q इधर है तो r इधर हो सकता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ओनली t इज एडजेसेंट टू बॉक्स o, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। क्यों, आप ज़रा से इस चीज़ों को देखो और ध्यान से समझने का कोशिश करो। यहाँ पे कहता है कि ओनली बॉक्स t
इज एडजेसेंट टू बॉक्स ओ। मान लो ये जो दिया हुआ है कि ये कहता है कि टी जो है ना, सिर्फ टी जो है ना ओ के एडजेसेंट में है। मतलब यहाँ से हम दिमाग लगा सकते हैं कि ओ या तो पूरा बॉटम में बैठेगा या तो पूरा एबव में बैठेगा। दो केसेस हो सकता है, तभी तो टी जो होगा और एडजेसेंट हो सकता है, सिर्फ टी एडजेसेंट हो सकता है। मान लो अगर ओ कहीं बीच में बैठता तो यहाँ पे भी तो कुछ आ सकता और यहाँ पे भी तो कुछ आ सकता। मान लो यहाँ टी होता तो यहाँ पे तो कुछ हो सकता था। तो ओनली टी इज एडजेसेंट टू ओ, ये तो सेट नहीं होता। तो ये तो हमें इस पॉइंट से हमें कंफर्म पता चल गया ना कि टी जो है ना, ओ जो है ना या तो बॉटम में बैठेगा या तो एबव में बैठेगा। ठीक है, लेकिन आप अगर ध्यान से एक चीज़ों को देखो, यहाँ पे देखो, ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि अगर मान लो ओ से नीचे कोई बैठ रहा है, ठीक है, या फिर ओ से कोई ऊपर बैठ रहा है, अगर इस तरीके का हमको पॉइंट मिल जाए तो हम पता कर पाएंगे कि ओ जो है या तो नीचे में बैठेगा या फिर ऊपर में बैठेगा। ठीक है, तो देखो अभी आगे पॉइंट जो भी हम लोग पहले लिख लेते हैं, फिर इस पॉइंट पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे दिया बॉक्स पी इज एन ऑड नंबर बॉक्स। ठीक है, पी जो है वो क्या है, ऑड नंबर बॉक्स है, ऑड नंबर बॉक्स है बिलो, देखो पी इज ऑड नंबर बॉक्स बिलो बॉक्स क्यू बट नॉट इन द वेस्ट ऑफ वाई। ये जो दिया हुआ हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, पी जो है वो ऑड नंबर बॉक्स है, ऑड नंबर बॉक्स है, लेकिन बिलो है किसका, क्यू के बिलो है। ठीक है, ये बोल दिया बट नॉट इन द वेस्ट ऑफ वाई। लेकिन पी जो है, ये जो पी जो होगा ना, कभी भी y के वेस्ट में नहीं बैठेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, q इज 2 बॉक्सेस बिलो s। q जो है अब हम लोग कहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, q इज 2 बॉक्सेस, एक मिनट, देखो यहाँ पे q इज 2 बॉक्सेस बिलो s, तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा नॉइज़ है, थोड़ा सा अवॉइड करना, इसलिए जहाँ नॉइज़ होता है मैं रुक जाता हूँ कि आप लोग को साउंड नहीं आएगा वहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चीज़ों को समझने का कोशिश करो। हमें तो ये तो पता चल गया ना कि ओ जो है या तो ऊपर बैठ सकता है या तो नीचे बैठेगा। ठीक है, तो अगर मान लो हम लोग ओ को मानते हैं कि सबसे बिलो में बैठेगा, मतलब ये नीचे बैठेगा, ठीक है, बॉटम में बैठेगा, तो इसके जो ऊपर होगा वो टी होगा, तभी तो ये केस होगा, ओनली टी एडजेसेंट टू बॉक्स ओ। ठीक है, लेकिन इस केस को देखो, ये वाला देखो, अगर हम लोग टी यहाँ बैठा दिए तो इसके नीचे यू होगा। तो कभी भी ये जो केस आया ओनली बॉक्स टी इज एडजेसेंट टू बॉक्स ओ, ये तो नहीं हुआ ना, टी भी एडजेसेंट हो गया, यू भी एडजेसेंट हो गया, तो ये हमने जो बॉटम लिया था क्या हो गया, ये नहीं होगा। मतलब हमें यहाँ से कंफर्म पता चल गया कि ओ जो है ना वो टॉप में बैठेगा। लेकिन देखो यहाँ पे देख लो कहाँ पता, ओनली टी इज एडजेसेंट टू बॉक्स ओ। ठीक है, तो ओ जो है ऊपर बैठेगा, लेकिन फिर यहाँ पे एक कंफ्यूजन आया कि ऊपर तो बैठेगा, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, लेकिन वो तो ए स्टेक में भी बैठ सकता है, बी स्टेक में भी बैठ सकता है, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया कि जेड जो है ना ओ के वेस्ट में बैठता है। ठीक है, तो जाहिर से पता चल गया हमें यहाँ पे ओ जो है वो कहाँ बैठेगा, बी स्टेक में बैठेगा। जब बी स्टेक में ये पता चल गया तो क्या होगा, ये जेड होगा। ठीक है, ये अभी ऊपर वाला है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कितने का, ये जो बॉक्स नंबर है कितना बॉक्स नंबर है। ठीक है, ये हमें अभी नहीं पता, हम यहाँ कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है। अब जैसे ही हमें मिल गया ये, जैसे हमें ये मिला कि जेड जो है वेस्ट है किसके, ओके, तो अब हमें ये वाला आपको लगाना है कि इन दोनों के बीच में, जेड और क्यू के बीच में कितने बॉक्सेस होंगे, 3 बॉक्सेस होंगे। तो यहाँ से कंफर्म पता चल गया ना कि एक यहाँ होगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जेड और क्यू के बीच में कितने हैं, 1 2 3 क्यू बॉक्सेस है। और जैसे ही मैंने बोला कि गैपिंग का अगर दिया रहता है तो ये क्या होगा, ये अंडरस्टूड है कि हम सेम स्टेक में हैं, जो कि यहाँ पे नोट में आपको कह चुका है। तो ठीक है, हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन आ गया। अब जैसे ही क्यू आया ना, तो क्यू के साथ ही हमारा एक इन्फॉर्मेशन आ गया कि एस जो है ना 2 बॉक्सेस एबव है किसका, यू का, तो अगेन एस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ तक हो गया। अब जैसे ही एस आया, इस इंफॉर्मेशन को देखो, ये बता चुका था कि एस जो है ना 7th बॉक्सेस है। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि बॉक्सेस कितना हो सकता है। ऊपर जो जाएगा वो 8 होगा, ऊपर जो जाएगा वो 9th होगा। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हमें नीचे नहीं करना है, या नीचे कर सकते हो क्योंकि नीचे तो कंफर्म हो गया ना कि कितना बॉक्सेस होगा। ठीक है, ये होगा 6th होगा, ऑब्वियसली ये 5th होगा। ठीक है, अब हम लोग बॉक्सेस सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 5th हो गया, ये होगा 4th, ये हो जाएगा 3rd, ये हो जाएगा 2nd, और जो लास्ट बच गया हमारा जो बॉटम होगा वो 1st होगा। ठीक है, अब हमें ढूंढना नहीं है कि कितने बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये तो कंफर्म पता चल गया कि 9 आपका बॉक्सेस होगा। ठीक है, और हम लोग आप आराम से, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आराम से बैठा सकते हैं। तो इतना जो बेसिक हेल्प है ना, जो बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया हमें, किससे, जो हमें पता चल गया कि एस का जो बॉक्स है वो 7 में है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या रिलेट करता है इन चारों में से कौन सा पॉइंट हम लेके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो एस का तो मुझे पता चल गया कि 7th है। ठीक है, अब देखो क्या हम पॉइंट लेंगे जिससे कि हेल्प हो जाए। अब ये दिया हुआ ना कि Q जो है P के ऊपर है। ठीक है, Q जो है P के ऊपर है, लेकिन P जो है वो ओड में होगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ P यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है, तो ये हम नहीं दे सकते। नहीं, यहाँ तो नहीं बैठेगा, मान लो P यहाँ पे बैठेगा और यहाँ पे भी बैठ सकता है, तो अभी हम लोग इसे नहीं देंगे। ठीक है, अब देखते हैं, ये बोलता है, देखो ये देखो यहाँ पे ये बोलता है कि जो O के ऊपर जितने लोग बैठता है X के नीचे उतने लोग बैठता है, लेकिन क्या है, डिफरेंट स्टेक है। अगर O यहाँ है तो जाहिर सी बात है X यहाँ बैठेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया और ये सारा हो गया। ठीक है, अब जैसे ही X आया तो X क्या था, ओड में था, उसके जस्ट अपोजिट कौन था, M था। M तो यहाँ नहीं बैठ सकता ना, क्योंकि सेम स्टेक में होना चाहिए, क्योंकि नोट में हमारा दे चुका है ये सारा इंस्ट्रक्शन। अब जैसे ही M आ गया, ये वाला आ गया, MX जो आ गया, अब यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं R और M के बीच में कितने बॉक्सेस है, एक बॉक्सेस है, तो यहाँ R दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही R आया तो हमें पता चल गया कि Q जो है ना एडजेसेंट है किसके, R के, तो यहाँ तो बैठ गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता कि R जो है ना वो X के अपोजिट, मतलब X के एडजेसेंट में नहीं बैठा हुआ है, तो ये जो R है ना, तो X कहीं पे भी यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, इस जगह पे X नहीं आएगा। ठीक है, तो X तो खैर यहाँ पे हो गया है, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, X तो यहाँ है, तो वो तो ऐसे भी एडजेसेंट में नहीं बैठने वाला। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हेल्प हो सकता है। यहाँ देखो P जो है, अब हम यहाँ P वाला यूज़ कर सकते हैं। P जो है Q के नीचे में बैठता है, लेकिन क्या है, ओड में है। ठीक है, ये हम बैठा दिए। अब देखते हैं क्या पॉइंट हो सकता है। SQ का ये सारा हमारा पॉइंट्स हो गया, और MW का है ये भी हो गया। ठीक है, TU का पॉइंट्स कुछ है, ये बाकी है अभी, W और Y ये हो गया, और Z जो है O के अपोजिट में है, NV यहाँ नहीं है, S ये हो गया। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स जो है हमारा छूट रहा है। देखो ये जो पॉइंट्स है ना, ये बाकी रह गया ना। R जब हमें मिला तो यहाँ क्या है, वेस्ट होगा, तो ये बॉक्स छोड़ के 1 2 नीचे यहाँ W होना चाहिए, तभी तो होगा, ये पॉइंट सेट करेगा। W के ऊपर एक बॉक्स, फिर उसके ऊपर, और उसके वेस्ट में R बैठेगा। तो जैसे ही W आया, मुझे पता चल गया कि W या तो Y के एडजेसेंट में होगा, तो Y यहाँ भी हो सकता है, Y यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास पॉइंट है ना कि P कभी भी वेस्ट नहीं होगा Y का, तो Y तो यहाँ नहीं होगा, हमें पता चल गया Y यहाँ होगा। ठीक है, इतना पॉइंट हमें हो गया, तो ये हमारा काम हो गया और ये हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। अब देखो क्या पॉइंट यहाँ से हमें मिल सकता है। ठीक है, ये देखो RX, देखो अब हमारे पास जो बच गया है ना, TU का जो काम है ये बचा हुआ है। ठीक है, और UW का देखो, UW जैसे ही हमें W पता चल गया, UW को आपको देखना है, गैप कितने हैं, 3 के बॉक्स के, 1 2 3, क्या होगा, U हो गया। अब जैसे ही U मिला
यू के ऊपर कितना होगा, टी होगा, मतलब एक बॉक्स छोड़ के ये हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। ऊपर जो है अभी ये तो हो गया क्योंकि एम डब्ल्यू बैठ गया है। ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि जो डब्ल्यू है ना, यहाँ पे वी नहीं होगा। ठीक है, इस जगह पे वी नहीं होगा। ठीक है, वही ने बोला कि वी जो है एडजेसेंट नहीं हो सकता एम के और डब्ल्यू के। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको यहाँ पे वी नहीं होगा। बाकी समझो तो ये भी पॉइंट हो गया, ये सारा पॉइंट्स हमारा हो गया। ठीक है, और भी देखो कोई पॉइंट्स बचा हुआ तो नहीं है। जेड ओ ये वाला हो गया, एस सेवंथ देखो, एन और वी जो है ये तो हो गया, ये दोनों हो गया, और आर एक्स ये वाला भी हो गया, क्यू आर ये वाला हो गया। जो हमारे पास जो बचा है एन और वी, मतलब एन और वी के बीच में दो बॉक्सेस का गैप है, तो वी तो यहाँ नहीं दे सकते, लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि वी जो है एन से एन के नीचे में बैठा हुआ है, तो वी अगर हम लोग यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 सॉरी 1 2 होगा, 2 का गैप है, तो यहाँ पे एन होगा, और वी को तो ऊपर नहीं बैठा सकते, फिर एन के लिए जगह नहीं होगा, तो ये जो होगा हमारा ये एन 2 बॉक्स और वी। ठीक है, तो ये हम लोग पूरा बॉक्सेस को बैठा दिए। तो देख लो, बस इतना ही बैठाना था और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि और एक्स्ट्रा एलिमेंट आपका दिया नहीं है और सारा जो इन्फॉर्मेशन दिया वो हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो इसमें से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जैसे हो सकता है कि जैसे कि जो भी आप पॉइंट देखो, इतना सारा पॉइंट है, तो पॉइंट को ढूंढने में ही प्रॉब्लम होगा। ये तो मैं राउंड अप कर दिया ना, तो आप देख सकते होंगे कि कितना आराम हो जाता है चीज़ों को ढूंढने में। ठीक है, फिर भी कभी ना कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि मैं खुद भूल जाता हूँ कि कौन सा पॉइंट मैंने ले लिया। तो आपको क्या करना है, जब पॉइंट यूज़ करोगे तो उसे आप मार्क कर दोगे इस तरीके से। ठीक है, तो जिससे क्या है कि आपको उसको फिर दोबारा देखना नहीं है, और फिर जो भी पॉइंट बचा हुआ उससे आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये जो था हमारा आज का पजल था, जो कि अनसर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस थे, जो कि फ्लोर बेस्ड भी थे, आपको फ्लोर को फाइंड करना था। तो कैसा लगा सेशन आपको बताना श्योर, कमेंट बॉक्स आपका ऑन रहेगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक बता सकते हो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में आपको रिव्यू देना है, और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो, किस तरीके का चीज़ें आपको चाहिए, वो भी आप अपना सजेशन दे सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जैसा मैंने कहा कि DI का भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा चाहिए, मान लो किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता दो, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।